सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन दोस्तों अब खुलकर गोदी मीडिया अपना एजेंडा दिखा रहा है। आज जितने भी गोदी मीडिया के एंकर और एंकराइन हैं जो खासकर मोदी भक्त हैं, उनका घिनौना चेहरा दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। मुसलमानों से उनके दिल में कितनी नफरत थी, अब ये बिना फिल्टर के सामने आ चुकी है। आप जितने भी एंकर एंकराइन देख रहे हैं फिलहाल, जो इतना जोर से चीख चीख कर मुसलमानों को, सारे मुसलमान को आतंकी बताने में बिजी हैं, इतना चीख रहे हैं कि उनकी गर्दन की नसें फूल जाती हैं। मुसलमान को आतंकी बताते बताते चीख चीख के इनका गला बैठने लगता है। ये हरकत उनकी इस बात की दलील है मुसलमानों कि आज ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हर एंकर आपसे बेइंतहा नफरत करता है और वो एक एजेंडे के थ्रू काम कर रहा है। वो एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है कि पूरे इस्लाम को आतंकी बताओ, पूरे मजहब को, एक मजहब को ही आतंकवादी बता दो। हजरात, अब अंजना ओम मोदी अचानक से, कहिए या तो गलती से खुल के उसके मुंह से निकल गया या अब वो खुलकर सामने आ गई है। उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है सारे मुसलमानों को गिद्ध, क्योंकि मुसलमान कह रहे हैं, हर मुसलमान कह रहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और फिर दोस्तों, इसमें अभी तक मामले में दिल्ली ब्लास्ट में एक तरफा ये मुस्लिम नाम उजागर कर रहे थे। भाई, इनको भी तो पैसा दिया जाता है कि एक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाओ, टारगेट करो, जिससे सरकार को फायदा हो और आम जनता के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो। हिंदू कुछ भी करे, मत बोलो उन्हें कुछ, मुसलमान के हाथ से एक पाप हो जाए सीधा आतंकी बताओ। जबकि पूरा मुस्लिम समाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में, पूरा मुस्लिम समाज इस आतंकी हमले के खिलाफ खड़ा है। इसी दौरान अंजना ओम मोदी लगी हुई थी कि जल्दी से क्लियर कर दिया जाए कि मुसलमान सारे आतंकवादी होते हैं। मदरसों में सिर्फ आतंकवाद पढ़ाया जाता है, कुरान शरीफ में सिर्फ आतंकवाद पढ़ाया जाता है, नमाज में भी आतंकवाद की लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं। अंजना ओम मोदी इस काम में, और अंजना ओम मोदी के साथ साथ जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं, उनका एजेंडा ये शुरू से चल रहा था। ये दिल्ली का जो धमाका हुआ, इस धमाके ने उन्हें खुला मौका दिया। यहां पर एक दिल की बात एज ए जनता मैं पूछना चाहूंगा, दिल्ली की सिक्योरिटी पर हमें आंख बंद करके भरोसा हो, चाहे दिल्ली का सीएम कोई भी हो। जब दिल्ली पुलिस, हमारी सीआईएसएफ, बीएसएफ, सिक्योरिटी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और उसी दिल्ली के अंदर इस धमाके से पहले बता रहा हूं, दिल्ली की सिक्योरिटी हल्का समझ रहे हो तो बेवकूफ़ हो आप। दिल्ली में अगर कनॉट प्लेस में आपने 3 बार सर्कल पे गाड़ी घुमा दी, इनर सर्कल में या आउटर सर्कल पर, तो जिप्सी पीछे पड़ जाती है, ड्रोन उड़ा दिए जाते हैं पीछे पीछे। ये दिल्ली का हर व्यक्ति आपको बता देगा। वहीं चेक पॉइंट इतने हैं कि दिमाग का चूरन हो जाए, और पुलिस जब किसी गाड़ी को ऐसे ही रोक लेती है चेकिंग में, तो कार के अंदर के जो मैट होते हैं ना, वो भी पुलिस वाले हटा के देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। सबसे पहले डिग्गी खुलवाई जाती है। अगर आपके डिग्गी में सीएनजी है, सीएनजी का नीचे हाथ डालकर देखा जाता कुछ है तो नहीं। अगर आपकी गाड़ी कोई लग्जरी है, लग्जरी गाड़ी को, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ, मेरी गाड़ी की तलाशी ऐसे ली गई थी जब मैं दिल्ली में था, ऐसे वो भी स्पोर्ट्स कार ऐसे ली गई थी कि मानो पता नहीं क्या, लेकिन पूरा सहयोग था मेरा और दिल को खुशी हो रही थी कि अगर इस तरह की सिक्योरिटी हमारी दिल्ली की है, राजधानी की, तो ये बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए भाई, अगर 2 मिनट के लिए मुझे गाड़ी रोककर चेक करवानी पड़ रही है तो ये हमारे मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। राजधानी दिल्ली में ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब ये अलग सवाल बनता है कि ये अचानक से क्या हुआ कि भाई आतंकवादी 3 घंटे तक गाड़ी ले जाकर
विस्फोटक के साथ खड़ा भी करता है वहां, फिर वो ले जाकर ट्रैफिक में धमाका भी कर देता है, 3 घंटे वो पार्किंग में बैठा भी रहता है, और मतलब कहां कहां से निकलती हुई वो फरीदाबाद से दिल्ली घुसने में चेक पॉइंट बहुत होते हैं भाई, वो घूमता फिरता वहां पहुंचा है, धमाका हुआ है। ये कैसे हो गया है, इतना आसान कैसे हो गया, जिस दिल्ली में इतनी खतरनाक सिक्योरिटी होती है। आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, कुछ लोगों को पिछवाड़े में आग लगेगी और जवाब उनसे बनेगा नहीं। लेकिन जब ये क्लियर होने लगा कि हाँ ये कश्मीर से लिंक है, कश्मीरी कुछ नौजवान हैं, उनका ये काम है, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी मानसिकता कोई नई नहीं है, ISIS दाइश आतंकी संगठनों जैसी है। हजरात, ऐसे बहुत लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे रहे हैं, लेकिन आतंकी उन्होंने काम किए हैं। इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश करके उनसे करवाया गया है, दीन के नाम पर यह काम करवाया गया है। अब यह बात क्लियर हो गई कि हाँ फलाना फलाना आदमी गिरफ्तार हुआ है और उनको जेल में भेजा गया है, और भाई ये आतंकी हमला इस व्यक्ति के द्वारा वर्गला के करवाया गया है, और अभी जांच चल रही है। अब जांच के दौरान कोई टिप्पणी साबित नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे कि हमला नहीं हुआ या हमला करने वाला मुसलमान नामी नहीं था, लेकिन कोर्ट कानून कहता है एक्यूज होता है, आप क्लियर कट नहीं बोल सकते। लेकिन गोदी मीडिया क्या यहां कर रहा था, जैसे ही किसी मुसलमान डॉक्टर को पूछताछ के लिए भी उठाया, उसके खिलाफ नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। एक और डॉक्टर हुआ गिरफ्तार, अल फला यूनिवर्सिटी से हुआ इनका कनेक्शन। डॉक्टर जिसने अपने आप को उड़ाया, उसका ये था मित्र, उसका ये था सहयोगी, साथ में पी थी चाय, एक दिन दोनों ने एक एक कप किया था पेशाब, कुछ भी इनके मुंह में आ रहा है। अच्छा, ऐसे 4 से 5 डॉक्टर जिनको ATS ने उठाया, 7-7 दिन तक जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो भाई उनको बाइज्जत छोड़ दिया कि हाँ भाई आपका कनेक्शन नहीं है तो ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। ये भी ATS ने अपनी एक ईमानदारी दिखाई कि भाई देखो हम ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कर रहे किसी के साथ भी, कि मुसलमान है तो बस उसको। लेकिन गोदी मीडिया जैसे ही उसको उठाया पूछताछ के लिए, गोदी मीडिया ने अगले 1 घंटे के अंदर पूरा शो चलाकर उस मुसलमान डॉक्टर को, व्यक्ति को आतंकवादी साबित कर दिया। अब भले ही 7 दिन में वो छूट गया, लेकिन भाई आतंकवादी गोदी मीडिया ने साबित कर दिया। इस गोदी मीडिया ने ठीक वैसे ही काम किया जितनी ईमानदारी से ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने ये साबित कर दिया था कि हमने पाकिस्तान के कराची पर कब्जा कर लिया। तो ये उतने ही सच्चे हैं भड़वे। हजरात, इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अब मेरा मानना है ये ख़राब नहीं हुई है, जो होता है अच्छा होता है। अब इस घिनौने चेहरे के साथ अंजना ओम मोदी खुलकर आ गई सामने कि जी ये वही लोग हैं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। यानी आज अंजना ओम मोदी खुला बोल रही है कि आतंकवाद का मजहब होता है, और वो मजहब किसे कह रही है, कौन सा मजहब कह रही है। मैं आप सबको ईमान का वास्ता, अपने मुल्क का वास्ता, आपको आपके मजहब का वास्ता देता हूँ, इसी वक्त इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और उम्मत अगर बेगैरत नहीं है, अगर हम में कोई गैरत है, अगर हमें अपने कौम से, अपने ईमान से मोहब्बत है, तो आज हर मुसलमान को गोदी मीडिया, आप स्क्रीन पर कुछ गोदी मीडिया के लोगों हैं, पहचान है, आपको आपके ईमान का वास्ता है, आपको परवरदिगार का वास्ता है, आज से इन तमाम चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। अल्लाह आप सबको हिम्मत दे। आपके घर के नौजवानों को आप कहो कि देखो इन मीडिया को कभी न देखना। अपने बुजुर्गों से कहिए, बाबा, पापा, चाचा, अब्बू, जो भी आपके घर में बड़े हैं, ये जो चैनल हैं इनके वीडियोस नहीं देखने हैं। आज ये खुलकर सामने आ गए हैं, और पिछले कई सालों से इनकी मेहनत थी गोदी मीडिया की कि मुसलमान को कब मौका मिले कि हम कहें कि ये इस्लाम आतंकवाद है। अब ये कह रही है अंजना ओम मोदी कि मजहब होता है आतंकवाद का। इसका क्या मतलब है, देखिए। सोशल मीडिया पर डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम लिखकर यह दावा किया जा रहा है कि वो इसी धमाके में शामिल है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है। पुलिस के मुताबिक अनंतनाग के जिस डॉक्टर आदिल अहमद राठर ने
श्रीनगर में जैश के पोस्टर्स लगाए थे। इसके बाद संदिग्ध डॉक्टर्स का मॉड्यूल पकड़ा गया था। वो डॉक्टर आदिल अहमद राठर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा का सीनियर था और इसी आधार पर डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो इसमें गिद्ध की तरह मौका ढूंढते हैं। उन्होंने ये धारणा बना दी कि इस आतंकी हमले की साजिश में एक हिंदू डॉक्टर भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे गिद्ध वही हैं जो आतंकी हमलों के बाद ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सुना, ये कह रही है आतंकवाद का मजहब होता है। तो बस इसने इस्लाम नहीं बोला है, पूरा क्लियर कर दिया कि आतंकवाद, क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान नामी था वो साला आतंकी, उसने ये काम कर दिया। तो अब ये सबको कह रही है, अब ये सीधा इस्लाम पर आ गई। इसलिए मैंने आपको वास्ता दिया है, आप मेहरबानी करके, आपको आपके दीन का वास्ता है, गोदी मीडिया के तमाम चैनल को देखना अभी के अभी बंद करो। इसी वक्त आप अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए कि यार हम तो इतने से हैं, हम नहीं देखेंगे। तो अरे यही तो कहते थे दुनिया वाले कि इजराइल के खिलाफ हम स्टारबक्स का विरोध करके क्या ही कर लेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट का क्या ही कर लेंगे। अरे सबकी फट के चार हो गई है। स्टारबक्स को कितना नुकसान हुआ, डोमिनोज को कितना नुकसान हुआ, जिसका बाइकआउट किया है सबको तगड़ा नुकसान हुआ है। आप करिए, आप अल्लाह का नाम लेके आगे तो बढ़िए। इस्लाम पे सीधा आ जा रहे हैं, मतलब पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर एक और ऐसी ही कहानी है कि किस तरह से मुसलमान को आतंकी करार दे दिया जाता है सिर्फ पूछताछ पर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से हिरासत में लिए गए डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने 4 दिन तक लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। उसका ब्लास्ट के किसी भी आरोपी से संबंध नहीं हुआ, ना कोई सबूत मिला। अब तस्वीर दूसरी देखिए, अभी तक किसी न्यूज़ चैनल ने उसकी रिहाई पर खबर तक नहीं चलाई, लेकिन जब उसे पुलिस ने उठाया था तो तमाम चैनलों ने आतंकी, शैतान जैसे शब्दों का उपयोग किया था, खबरें चलाई थी। गिरफ्तार किया गया एक और संदिग्ध, गिरफ्तार किया गया एक और, ये देखिए ऊपर से नीचे तक किस तरह से सिर्फ पूछताछ के लिए मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ा। तो गोदी मीडिया ने हिंदुओं को खुश करने के लिए, मोदी योगी अमित शाह को खुश करने के लिए नैरेटिव चला दिया, अरे आतंकवादी पकड़ा गया है। और जब रिहा किया गया तो कोई क्लियर नहीं किया गया, कोई सफाई नहीं दी गई, कोई खबर नहीं चलाई कि हाँ भाई वो बेकसूर निकला, पूछताछ में कुछ सामने नहीं आया, वो बेगुनाह था। नहीं, क्योंकि अब बना दिया गया है कि अगर मुसलमान गिरफ्तार हो तो गिरफ्तारी पर ही उसे आतंकवादी कह दो। ये है आज का गोदी मीडिया, आज तक न्यूज, ये तक वो तक, इंडिया टुडे। पूछता है भारत, ये नहीं पूछता है भारत कि तेरी औकात क्या है, ये नहीं पूछता है भारत तू कितना गंदा है, ये नहीं पूछता, बल्कि अब जान चुका है भारत, हर हिंदू भी अच्छे से जानता है कि मुसलमान एक दो गलत होने से सारे के सारे आतंकवादी नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही कि अगर एक हिंदू आतंकी हो, एक हिंदू पाकिस्तान का एजेंट निकल जाए, जो कि हजारों निकल चुके हैं, तो एक के होने से सारे एक जैसे नहीं हो जाते। लेकिन हिंदुओं को यह पता होने के बाद भी उनके दिल में मुसलमानों से इतनी नफरत है कि आज ये चुपचाप दे। क्योंकि अगर ये जेन्युइन हिंदू, अगर मुट्ठी भर जेन्युइन हिंदू खड़े होकर बोल दें कि भाई जो आतंकी है आप उसे बोलो, सबको ना बोलो, तो जो है हक बोलने वाले अगर मुट्ठी भर हिंदू खड़े हो जाए ना, तो इन गोदी मीडिया की औकात ना हो कि वो नफरत फैलाएं। मैं तो नफरत को जवाब दे रहा हूं कि देखो ये चल रहा है। लोग इतने झाटू हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर लोग इतने झाटू हैं कि देश के नेशनल टेलीविजन पर आजकल के एंकर मुसलमानों को सीधा आतंकी कह रहे हैं। और मैं उनको जब ऐसे ही पेल के जवाब देता हूं तो उनको लगता है कि मैं भड़का रहा हूं। अरे मैं भड़का रहा हूं या आप भड़वे हो भाई? तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सामने से मुसलमान कौम को आतंकवादी कह दिया जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। लेकिन जब जवाब सामने से आ रहा है तो तुम्हारे पिछवाड़े में लाल मिर्ची घुस रही है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर
दोगले वाला कीड़ा है। मुसलमानों के साथ हमेशा से ऐसा हुआ है। मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया, पता चला 10 साल बाद भाई वो तो बेगुनाह था। अब उसके 10 साल कहां लाओगे? उसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। और इन तमाम मामलों में एक समाज खासकर और उनसे ऊपर ये गोदी मीडिया होता है। भाई 29 साल बाद सबूत दिखा रहा हूं, आज का ही ताजा अपडेट है, जिगर फट जाएगा आपका, सच्चाई है आपके सामने। उत्तर प्रदेश का मामला है। 29 साल बाद बस विस्फोट का मुस्लिम आरोपी बरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस नाकाम रही। गाजियाबाद के मोदी नगर में 27 अप्रैल 1996 को बस में एक बम धमाका हुआ। कथित तौर पर आरोपी इलियास की उम्र कैद की सजा अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। इस बम धमाके में 18 यात्री मारे गए थे। 2013 में कोर्ट ने इलियास और अब्दुल मतीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सह आरोपी तस्लीम को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और राम मनोहर नारायण मिश्रा ने सबूतों के अभाव में इलियास की उम्र कैद की सजा रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ISBT से बस चलने से पहले उसमें बम रखा गया, न कि उस व्यक्ति ने रखा जिसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह पुष्टि नहीं हुई कि पीछे से वो बम किसने रखा, लेकिन गिरफ्तार किसी और मुसलमान को करके जेल में ठूस दिया। यह हाईकोर्ट ने कह दिया है। बम किसने, अब तवज्जो दिए, बम किसने रखा यह किसी ने बताया ही नहीं, न पुलिस पता लगा पाई। लेकिन बम जो रख के गया और उसके बाद जो मुसलमान आगे से सवार हुआ, बम रखने का इल्जाम उस पर लग गया। पीछे से कोई और बम रख के चला गया, आगे से मोहम्मद रजा के बैठ गया, इल्जाम लग गया कि यह बम मोहम्मद रजा ने रखा है। क्यों? क्योंकि यह नैरेटिव पहले से था कि यह काम मुसलमान करेगा। हिंदू तो ईमानदार होता है, इस्लाम ही तो आतंकवाद है। लेकिन 29 साल जेल में सड़ने के बाद मुस्लिम आरोपी बेगुनाह साबित और बरी कर दिया गया। 29 साल, अब उसकी जिंदगी में बचा क्या? याद रखिए, खास समाज हर मुसलमान को ऐसे ही देखना चाहता है, ऐसे ही जेल में सड़ो मरो बदनाम। इन तमाम चीजों के बाद जो देश में हो रही हैं, अगर कोई मुसलमान पकड़ा गया है तो कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने आतंकवादी जो हमला किया है वो सही किया है या हम उनके साथ हैं। अरे मैं खुद मुसलमान हूं भाई, मुझे देखो, मैं कह रहा हूं अगर कोई मुसलमान, मैंने कल भी कहा था, पूरी चेन बनाओ कौन कौन इसके अंदर लिप्त था, प्रूफ दीजिए, प्रूफ करिए, और जो भी मिले आरोपी, मुसलमान अगर आरोपी मिल रहा है तो भाई उसको इस्लाम के तरीके से सजा दो, जो इस्लाम कहता है। भरी सभा में, बीच सड़क पर, इंडिया गेट पर या लाल किले के सामने उन तमाम आतंकवादियों की गर्दन उड़ाओ। कोई मुसलमान का बच्चा ये नहीं कहेगा कि भैया ये गलत किया तुमने, हम क्या। लेकिन ईमानदारी जरूरी है। आप सोचिए देश कितना सुरक्षित हाथ में। कोई, अरे मोदी पे सवाल न करो, अरे भाई देश की सिक्योरिटी बने, अरे अगला ही तो चीख चीख के कहता था देश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित, ये देखो राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के साकेत और रोहिणी कोट सहित CRPF के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जैश-ए मोहम्मद के नाम से थ्रेट मिला है, ईमेल भेजी गई है, वकील कोर्ट से बाहर निकल के आ गए थे। ये देश सुरक्षित हाथों में है, ये सवाल कोई कर नहीं सकता, वरना आपका भी आतंकवादी लिस्ट में नाम डाल दिया जाएगा सवाल पूछने पर। बहुत जल्द ऐसा कानून भी देखेंगे कि सरकार से सवाल पूछने वाले को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। अभी तो बहाना लगाना पड़ता है ना, अरे इसने ये किया, बाद में कानून ही बना देगा अगला सवाल पूछने पे। अब ये पहले भी होता आया है, बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे, ज्यादा पुराना मामला नहीं है ये। आप देख लो, न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की है। 2 हिंदुओं ने माननीय योगी आदित्यनाथ, देश के एक बड़े प्रदेश के CM साहब हैं, उनको बम से उड़ाने की और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भेजी। ईमेल ID यूज की आलम अंसारी खान
608@gmail.com और जुबैर खान ISI 199@gmail.com। इन्होंने सीएम साहब को उड़ाने की और अयोध्या को उड़ाने की धमकी दी। UPSTF भाई हलवा है नहीं। आनन फानन गिरफ्तारी की तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने, जिन दो लड़कों ने, हिंदुओं ने योगी को उड़ाने की धमकी दी और मंदिर उड़ाने की धमकी दी, एक का नाम ताहर सिंह है और दूसरे का नाम ओम प्रकाश मिश्रा, खूबसूरत और ऊंची जाति, लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार किए गए। ऐसी बहुत सारी चीजें देश में हुई हैं। कभी किसी जगह को उड़ाने की धमकी दी गई मुसलमान नाम से, कभी कुछ किया गया, अब निकलता बाद में कौन है, हिंदू। लेकिन गोदी मीडिया की अंजना ओम मोदी आज खुलकर नफरत का सौदा कर रही है और आज खुलकर बता रही है कि वो कभी मुसलमानों के लिए अच्छी और ठीक थी ही नहीं। गोदी मीडिया का कोई भी अगर एंकर है, उसकी चार मीठी बातें सुनकर ये मत सोचना कि ये मुसलमानों को अच्छा मानते हैं। हजरात, इन्हीं ने देश में नफरत फैलाई है और इनका काम नफरत से ही चलता है और ये खुद जहर से बने हुए एक गोश्त के लोथड़े हैं जो दिखते इंसान हैं लेकिन ये अंदर से राक्षस है। दोस्तों, अब ऐसे माहौल में ये सब किया गया है। आतंकवादी भी कितने मादर थे, या क्या कहूँ क्या थे, मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन कहूँगा नहीं, विवाद हो जाएगा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा विवाद। पता चले सारे चैनल पर मैं ये नज़र आ रहा हूँ तो आप सोचिए, वो आतंकी हमला भी कर गए। अब इसमें एक एजेंडा ये, अरे ये तो बहुत बड़ा हमला था, वो तो हमारे जवानों ने रोक दिया। अरे बात जवान की नहीं है, ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं लुल्लू क्योंकि पाफा तक बात जा रही है। मतलब देश में बड़ा हमला हो रहा था, वो रोक दिया, छोटा मोटा हो गया तो इसको तो हमें थोड़ा अरे मूसाद से कम है क्या हमारी एजेंसी? अबे इजराइल से हम कमज़ोर हैं क्या? किसी मुल्क से कमज़ोर? भाई हमारा आदमी इतना ख़तरनाक है, एक कॉल पर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देता है। हमारी देश की सिक्योरिटी इतनी वीक है क्या? नहीं है। अपने ही जाल में तुम खुद फंस जाते हो। लेकिन दिक्कत ये, तुम्हारे सामने जो पत्रकार खड़ा होता है ना टीवी पे, वो तुम्हारा दलाल होता है, इसलिए वो कोई सटीक बात नहीं कहता, तुम्हें खुश करता है, तुम खुश होते हो और इतने पागल हो कि टीआरपी उनकी बढ़ाने के लिए रात भर, घर में अगर 4 टीवी होंगे ना, ये अंधभक्त गोदी मीडिया का चैनल लगा के टीआरपी बढ़ाने के लिए चारों टीवी पर चला के छोड़ देंगे। हालांकि बिल आएगा बहुत ज़्यादा, तो फिर रोएंगे कहाँ से भर है, आज तो और नफरत फैलानी पड़ेगी, फेक न्यूज़ फैलानी पड़ेगी, तभी तो बीजेपी आईटी सेल खुश हो गया, मोटा पैसा देगी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू खुद इनका विरोध कर रहा है, जो माँ की पेट से पैदा हिंदू है, जिन्होंने इसकी दुकानें देखी है। भाई ये खंडर में सड़ी हुई सी दरी पर बैठकर बच्चों के साथ खेला करता था, बाबा ये बाबा बनता था। इसकी दुकान अब बड़ी हो गई है और भाई ये जितने भी गंदी फिल्में बनाने वाली लड़कियां, गंदे काम करने वाली लड़कियां और एक्टर जो फुहड़ता जिन्होंने फैलाई है, वही इस वॉशिंग मशीन में जाकर शामिल हो रहे हैं, धुल रहे हैं। और अब इस बाबा की जांच होने के बजाय इस बाबा को माइक दे दिया गया और बाबा जो है मदरसों को आतंकवादी बता रहा है कि आतंकवाद की मशीन है, खूब नफरत फैला रहा है। इस वक्त गोदी मीडिया हो, सरकारी नेता हो, बीजेपी के नेता हो, बाबा आबा डाबा चावा सब लगे हुए हैं मुसलमान को आतंकी बताओ, हिंदू। अबे भाई, सबसे पहले तो इसे गिरफ्तार करना ये चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को कि भाई तेरे पास जब ताकत है, इतनी शक्ति है और तुझे पता था 300 किलो RDX कहाँ से आए, तो तेरा पर्चा वहाँ पर बत्ती बन जाता है क्या? तो धीरेन्द्र शास्त्री का पर्चा बत्ती बन जाता है जब 300 किलो RDX पुलवामा में कहाँ से आए, ये सवाल होता है। पहलगांव अटैक से पहले इस धीरेन्द्र शास्त्री को हमले के बारे में मालूम था क्योंकि इसके पास शक्ति है, लेकिन इसने बताया नहीं। गद्दार धीरेन्द्र शास्त्री के पास ये शक्ति है हनुमान जी वाली
कि इसको पहले से सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन इसको अहमदाबाद जो फ्लाइट एयर इंडिया क्रैश हुई उसके बारे में पता होने के बावजूद इसने मोदी को फ़ोन नहीं किया। गद्दार। धीरेन्द्र शास्त्री को पता था कि ये दिल्ली में हमला होने वाला है, शक्ति है उसके पास, प्रभु श्री राम ने दिया है उसको पावर, लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद इस गद्दार ने भारत के गृह मंत्री को फ़ोन नहीं किया कि ये होने वाला है। उसके बाद अब ये रैली में बकैतियां मारता फिर रहा है। देखिए, भारत सनातनियों का देश है, सनातनियों के देश था, है और रहेगा, लेकिन जो तनातनी आ गए हैं अब उनको खदेड़ना पड़ेगा। आप अपनी कौम को समझाओ कि अपने बच्चों को तालीम आतंकवादी बनने के लिए अब्दुल कलाम बनने की दे। यदि आपने शिक्षा नीति में सुधार नहीं किया, आपकी मदरसा नीति की शिक्षा में आतंकवादी की शिक्षा पढ़ाई जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है, न तुम्हें भारत में रहने दिया जाएगा, न तुम्हारी पीढ़ियों को रहने दिया जाएगा। इस देश के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें भगाएंगे, इस देश का संविधान भगाएगा, इस देश का कानून भगाएगा। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारा होगा, संपत्ति और संतति। सोचिए दोस्तों, मैं तो मानता हूं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम ने इसको ये ताकत, ये शक्ति दी होगी और इनके पास ये शक्ति है, लेकिन इसके दिल में नफरत क्यों है कि ये बताता नहीं है कि यहाँ धमाका होने वाला है, ये बताता नहीं है कि भारत पर टैरिफ लगने वाला है, ये बताता नहीं है कि हमारे फाइटर जेट को कितना नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर में, ये बताता क्यों नहीं है कि पाकिस्तान अब क्या करने वाला है, बांग्लादेश क्या करने वाला है, हमारे खिलाफ चीन क्या करने वाला है। इसके पास तमाम शक्तियां प्रभु श्री राम ने इसको दी हैं। अरे उनको सैटेलाइट की जरूरत होगी, हमारे पास तो धीरेन्द्र शास्त्री है। लाइव पाकिस्तान क्या कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री ये भारत के रक्षा मंत्री को बता सकता है, लेकिन यह गद्दार बताता नहीं है। प्रभु श्री राम ने इसको शक्ति दी है, पवन पुत्र हनुमान ने इसको शक्ति दी है, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा ये। हाँ, ये बता देता है कि बच्चा कैसे होगा, और तुम्हारा बच्चा हो क्यों नहीं रहा। साले तुम घपाघप नहीं कर पा रहे हो और पूछ रहे हो बच्चा नहीं हो रहा। ये तमाम ऐसी बातें बहुत अच्छे से कौवे की आवाज में टाएं 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 बता देता है, लेकिन प्रभु ने, भगवान ने जो उसको शक्ति दी है उसका सही उपयोग ये नहीं कर रहा है, ये अपनी दुकान चला रहा है। कोई महिला आएगी जी बच्चा नहीं हो रहा, ये बता देगा बच्चा पैदा कैसे करना है, ये बता देगा तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लग रही, लेकिन ये नहीं बता पाता कि भारत में अगले हादसे और कितने होने वाले हैं। अभी भी इससे पूछा जाए कि अगले 3 महीने में और क्या हादसे हो सकते हैं, तो सिर्फ एक हादसा बता दे अब जो होने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं तो किसी की आस्था पे, हिंदुत्व पे सवाल ही नहीं खड़ा रहा भाई। मैं किसी की आस्था पे, किसी के धर्म पे, किसी की मान्यता पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि जब ये दावा करता है कि मुझे सब पता होता है, मेरे पर्चों को सब जानकारी मिल जाती है, तो ये बताता क्यों नहीं है भाई। बच्चा पैदा करने की टेक्निक से आगे तो बढ़, कौवे की आवाज निकाल के अबे देश के लिए कुछ करो। आपके पास जनता है, सिर्फ उनसे ये वोट मत डलवाओ कि भाजपा को वोट डालो। अपनी सही शक्ति का इस्तेमाल करके मोदी जी को बताओ तो सही कि अगले, भाई सोचो अगर इस आदमी में इतनी पावर है और ये पावर इस्तेमाल करे तो हमारे देश को भाई F-35 की क्या ही जरूरत। ये आदमी अकेला काफी है, बस ये सही जानकारी हमें दे दे। हजरात मोहतरम, इन्हीं तमाम खबरों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मैं लगातार अब
रज़ाग्राफी एक्सप्रेस, ये मेरा जो दूसरा चैनल है, इस पर पोस्ट करना शुरू कर चुका हूं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस दूसरे चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया की तमाम बड़ी खबर आप इस पर देखिए। तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करने वालों को मोदी जी के रोके गए 15 लाख रुपए सीधा उसके अकाउंट में दिए जाएंगे। अच्छा, यहां पर कितनी आपको बुरा लग गया है, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोल रहा हूं? और अगले ने जब कहा था 15 लाख दूंगा सबके अकाउंट में 15 लाख, तो मान गए थे। समझ रहे हो? तो ये दोगले मिजाज नहीं बनो यार। वो भी झूठ बोल रहा था, मैं भी मजाक कर रहा हूं, तो उसके झूठ पे मान गए और मेरे मजाक पे तुम मान नहीं रहे हो। मिलेंगे आपको 15 लाख। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रज़ाग्राफी एक्सप्रेस, सच कुछ ज्यादा ही। फिलहाल आप इस चैनल पर हैं, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।